नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है और गर्मी भी काफ़ी होने लगी है, पर हमारे यहाँ गांव देहातों में अभी इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। वैसे तो धूप काफ़ी तेज़ है और गर्मी है, पर आपके शहर के मुकाबले कम गर्मी है। तो चलिए सुबह सुबह ही कर लेते हैं यहाँ पर घर की साफ़ सफाई, क्योंकि एक दिन पहले आपने देखा ही था कि रूम की साफ़ सफाई वगैरह और सारे काम हमारे जो हुए थे, उसके बाद ही यहाँ पर ना मुझे आ गई थी बहुत ज़्यादा आलस। शाम के टाइम मैंने ना तो झाड़ू लगाई थी ना ही और कोई काम किया था, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ आपने देखा ही था कि मैंने जो बाकी के जो छुटपुट काम थे वही निपटाए थे, और थकान की वजह से मैंने बाकी कोई काम नहीं किया था। और एक दिन अगर आप आलस कर लेते हैं, एक टाइम शाम के टाइम या सुबह के टाइम अगर आप आलस कर लेते हैं, तो घर में आपको दूसरे दिन सुबह आपको दुगने काम मिलते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। आलस करने का नतीजा ये हुआ कि मेरा काम जो था सुबह के लिए बढ़ गया था, और थोड़ा सा हवा भी चली थी, जिसकी वजह से फिर से पत्ते और धूल तो आती ही है। तो पत्ते काफ़ी सारे हो चुके थे और यहाँ की भी सफाई नहीं हो पाई थी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और जबकि मैं बहुत सुबह उठकर ही घर के काम में लग गई थी। पर एक चीज़ मैंने माइंड की है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब जब मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना रहता, उस दिन निश्चित ही मैं लेट हो जाती हूँ और काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो बस वही स्थिति मेरी हो रही थी। और जब तक कि ये सारे काम मैं निपटाती हूँ, इसके बाद मेरे यहाँ सुबह टाइम इतने लोग आने जाने वाले आ जाते हैं ना, कि कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है कि यार एक अकेला आदमी घर के काम निपटाएगा कि सुबह से आपके साथ बैठेगा। और एक हाउसवाइफ तो सुबह से बैठ नहीं सकती है, पर क्या कर सकते हैं, सामने वाले फ्री हैं तो वो सोचते हैं कि सामने हम भी फ्री हैं। अब इनके सास ससुर घर में नहीं है तो ये भी बिल्कुल फ्री हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबह के टाइम तो किसी भी हाउसवाइफ के पास टाइम नहीं रहता कि वो बैठ के बातें करे, पर क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, यहाँ की सफाई हो चुकी है, अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर। आज मुझे करना बरामदे की लिपाई, तो सबसे पहले यहाँ की लिपाई कर दूँगी। और कल के वीडियो मुझे एक कमेंट आया था कि आप हमेशा लिपाई क्यों करते रहते हो। हमारे यहाँ तो हम लोग त्यौहार में ही लिपाई करते हैं, बाकी लिपाई नहीं करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। तो लिपाई हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे आप लोग जिनके घर पक्के हैं वो डेली फर्श को साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, वैसे ही ये कच्चे वाले घर में हर 2 से 3 दिन, खासकर गर्मी के दिनों में तो हर 2 से 3 दिन में लिपाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ से धूल उड़ने लगती है। और अगर हम लोग इसकी लिपाई त्योहारों में करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है ये ज़मीन दिख रही है ना, यहाँ पर गड्ढे हो जाएंगे, जैसे कच्ची रोड होती है ना, उस तरह से हो जाएगा, पूरा फर्श ख़राब हो जाएगा, ये रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए इसकी लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी है। और एक और कमेंट आया था, मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, और उन्होंने कहा था कि आप लिपाई पुताई खाना के अलावा भी कोई काम करती हो क्या। तो हाँ, मैं सभी काम करती हूँ। आपने शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं सारे काम करती हूँ। और खाना लिपाई पुताई ये तो मेन काम है। खाना के बनाने के लिए तो हम औरतें हैं, और खाना मतलब बनाने के लिए घर में हम लोग रहते हैं, औरतें ही बनाती हैं ना, और कोई तो नहीं बनाता है। तो जो हमारे घर में काम होते हैं वो तो मैं सारे दिखाती हूँ। और भी उन्होंने कहा था और भी कुछ दिखाइए, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि कुछ मैं चेंजेस करूँ अपने वीडियो में, पर व्यूवर्स को शायद मेरे ये इसी तरह की वीडियो पसंद आते हैं, तो मैं वही बनाती हूँ। तो चलिए, आपसे बात भी होती जा रही है और यहाँ लिपाई होती जा रही है। और पर्ची जो है ना, हमारे यहाँ इसको पर्ची ही कहते हैं, बारामदा भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से खोद चुकी थी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको लिपाई करने में। मैंने अभी चूने छुई की पुताई नहीं की है, सिर्फ गोबर से लिपाई कर देते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए मुझे जाना है बाहर। फिर आने के बाद तो फिर हाल ख़राब हो जाएगा यहाँ का, तो फिर करेंगे छुई मिट्टी से पुताई। और अब मुझे बुलवाना है चूना, तो चूना भी मैं बुझा के रख लूँगी, क्योंकि जो ये चिकनी मिट्टी है ना, छुई मिट्टी, ये उतनी साफ़ नहीं आती है, गंदा एकदम हल्का सा कालापन आता है, तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि सफ़ेदी ही ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब मुझे ना आंगन की लिपाई करना है, क्योंकि आंगन जो है होली के टाइम पे इसकी लिपाई पुताई हुई थी, उसके बाद से लिपाई पुताई हुई ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं बनवा लेती हूँ चूना, उसके बाद मैं पुताई करूँगी। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है शुभ्रा बनर्जी, तो ये कल इन्होंने मुझे कमेंट किया है, ये थोड़ा सा नाराज़ हैं। इन्होंने कहा है कि आप अपने आसपास वालों की फरमाइश पूरी कर रही हैं। मैंने आपसे मिर्ची के अचार का मसाला बोला था, आपने नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है शुभ्रा जी। मिर्ची के अचार का मसाला बनाने के लिए मुझे अमचूर की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है।
और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रहते हैं गांव में, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे यहाँ गाँव की दुकानों में अवेलेबल हो। और अमचूर तो मार्केट वाला यूज नहीं करते, घर का ही यूज करते हैं। तो मैंने आपकी अचार वाली जो फरमाइश है अचार के मसाले वाली, वो मैंने नोट कर ली है। तो चलिए मैं आपको बता दूंगी। अब मेरे पास अमचूर तो नहीं है, मैं उसके बगैर ही मैं आपको मिर्ची के अचार का मसाला बनाना बता दूंगी। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं अपने आसपास वालों की ही रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि अगर हाथ में 5 उंगली हैं तो तकलीफ पाँचों में होती है। भले उंगली छोटी बड़ी हैं, वो काम पाँचों एक बराबर करती हैं। तो आप लोग सभी लोग मेरी फैमिली हैं और आप सभी के फरमाइश, आप लोग सभी की बातें मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आसपास वालों की ही फरमाइश पूरी करती हूँ मैं। आपका मैंने नोट कर रखा है और मैं आपकी ज़रूर फरमाइश पूरी कर दूंगी। चलिए मेरे पास अमचूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बिना आम के अमचूर के ही आपको मिर्च के मसाले का बनाना बता देती हूँ। और हमारी 2-3 सिस्टर हैं जो फिर से नाराज़ ही कह रही थी आपने हमारा नाम नहीं लिया है। तो हमारी सबसे प्यारी जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है रागनी दुबे जी, ये जबलपुर से हैं। और हैं रचना राजेश जी, ये भी कह रही थी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। और एक है हमारी सानू खान, ये भी जबलपुर से हैं। रचना राजेश जी कहाँ से हैं ये तो मुझे नहीं पता है। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि एक साथ सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सबके एक ही वीडियो में नाम लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाएंगे। तो अगले हर वीडियो में कोशिश करती रहती हूँ मैं कि सभी के नाम लेती रहूँ मैं। और मैंने एक ऐसा नहीं है कि मैं किसी की फरमाइश को लिखती नहीं हूँ, मैंने एक कॉपी भी बना रखी है जिसमें मैं सारी फरमाइशों को लिखती हूँ कि किसने क्या रिक्वेस्ट की है। बस कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ सामान हमारे पास नहीं रहते हैं और जो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं उसके लिए हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई चीज़ प्रॉपर एकदम परफेक्ट दिखाना है तो उसके लिए वो सामान का होना भी ज़रूरी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पीसने लगी थी मसाला, क्योंकि एन वक्त में मेरी मिक्सी ने भी धोखा दे दिया था। और एक दिन पहले आपने देखा ही था कि मैंने चने दाल की मंगोड़ी बनाई थी, तो वही मंगोड़ी बना के मैं उसकी बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि सब्जी बिल्कुल नहीं थी। और ये फ्राइडे के दिन का वीडियो है और सब्जी मेरे पास कुछ नहीं थी। और फ्राइडे आते आते तक तो सब्जी ख़त्म ही हो जाती। आलू प्याज टमाटर तो अवेलेबल थे, तो मैंने कहा चलिए यही बना लेते हैं। और हमारे यहाँ इसको कहते हैं चिरपर, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। और इसी टाइम पे मेरे पास इतने लोग बैठे हुए थे ना कि मैं उनके साथ बैठूं या अपना काम करूं या नहाऊं धोऊं, तो मैं उन लोगों को बैठाल के अपना काम भी करती जा रही थी और उन लोगों से करती जा रही थी बातें। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीस ली है और प्याज। अब पीस लेते हैं फटाफट से टमाटर। और ऐसे में कई बार उठना बैठना पड़ता है। और आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और ऐसे सुबह सुबह जब कोई आता है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आती है। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोगों का ध्यान रखना और आप लोगों को मेरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बिल्कुल ये दिमाग में मत लाया करिए कि मैंने नाम नहीं लिया या मैंने आप लोग की फरमाइश पूरी नहीं की है। क्योंकि अभी मुझे काफ़ी दिनों पहले मुझे एक रिक्वेस्ट और आई थी कि पानी पूरी का वीडियो बनाइए, आप हमको पानी पूरी बना के दिखाइए। तो मेरे पास मटर नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं होने के कारण थोड़ा सा हम लोग को रुकना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने तेल काफ़ी गर्म कर लिया था और हींग आज मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो ये सब्जी मैंने एक बार और शेयर की थी और मुझे थोड़ा सा जल्दीबाजी बहुत जल्दी थी। और इन सब सब्जियों में, ग्रेवी वाली सब्जियों में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला जो है एकदम सूखने लगता है वॉइस ओवर करते करते। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और पिसी हुई चने की दाल डाल दी थी और बेसिक से जो मसाले डालते हैं वो डाल दिए थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को गरम मसाला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला। और ये दाल थी जो मैंने
सिल पर पीसी थी इसको भी मैं डाल दूंगी। और ये नीचे से चिपकने लगी थी तो थोड़ा सा इसमें ताकत लग रही थी इसको घिसने में। और जब मैंने इसमें दाल डाली थी तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लिया था और इसने काफ़ी अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया था। और डाल दी थी इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ना ये जो मंगोड़ी रहती है ना चने दाल की बल्ले, ये पानी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और इसको पकने देंगे। और अब बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि मैंने बता चुका 3-4 बार कि जाना था, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और काफ़ी लेट भी हो गया था, जितना जल्दी मैंने काम शुरू किया था उतना ही ज़्यादा लेट हो गया था काम मेरा। तो चलिए ये यहाँ पकेगी जब तक हम कर लेते हैं बाकी काम। तो चलिए फ्रेंड्स, बन चुकी है मेरी रोटी और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को समाप्त। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग करिए दूसरे वीडियो का इंतज़ार और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।